हेलो दोस्तों, साथ निभाना साथी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि रमाकांत मेरे खिलाफ सबूत पेश करने जा रहा था कोर्ट में। मैं उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो खुद ही साफ हो गया इस दुनिया से। तभी पिंकू बोलता है, हाँ समीरा, हम लोगों ने उस रिक्की को तो इस दुनिया से अलविदा कर दिया। अब हम लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और ना ही कोई हम लोगों को अब कुछ कर भी सकता है। तभी समीरा बोलती, तुम्हारा जो आइडिया था बहुत ही ज़्यादा सुपर था। तुमने उस रोड पे पत्थर रख के रमाकांत को बीच रोड में रोक के और उस पत्थर को हटाने दिया रमाकांत को। तभी हम लोगों ने उसके गाड़ी के नीचे पेट्रोल दिया, तभी उस गाड़ी को ब्लास्ट कर पाए। तभी पिंकू बोलता है कि हाँ समीरा, अब हम लोगों के बीच कोई भी नहीं रहा। गोपी मोदी और कोकिला मोदी को तो उम्र कैद की सज़ा होगी ही और इस रमाकांत को तो इस दुनिया से जाना पड़ा। तो अब हम लोग को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना अब कोई सबूत है हम लोग के खिलाफ और ना ही कोई गवाह। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे रिक्की के फोटो पे एक माला चढ़ा हुआ रहता है। तभी सारे घर वाले का रो रो के बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा होता है। तभी उर्मिला बोलती कि इतनी बड़ी पहाड़ हम लोग के घर में कैसे टूट पड़ी। तभी समर बोलता है कि हाँ नानी, देखिए ना, हम लोग को छोड़ के रिक्की चला गया। तभी उधर से कोकिला मोदी और गोपी मोदी आती है पुलिस के साथ। तभी कोकिला मोदी रमाकांत के फ़ोटो पे माला चढ़ा हुआ देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि क्या हुआ रमाकांत को, आप लोगों ने रमाकांत के फ़ोटो पे इस तरह का माला क्यों चढ़ा दिया है। तभी कोकिला मोदी को सारे घर वाले बोलते हैं कि रिक्की हम लोग को छोड़ के चला गया। तभी कोकिला मोदी मंदिर जाती है और कृष्ण भगवान से बोलती है कि मैं अपने अहम को खो दिया, उसके दुख से तो उभर नहीं पाई थी, इस रिक्की को भी खोना पड़ा। कैसी लीला है आपकी ये कृष्ण भगवान, आखिर सारी पहाड़ें हमारे घर ही क्यों टूटती है। तभी इधर गोपी को बहुत ही ज़्यादा शॉक लग जाता है और फिर गोपी कुछ भी नहीं बोलती है। तभी जग्गी बार बार बोलता है कि गोपी तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ बोलो। देखो ना रमाकांत हम लोग को छोड़ के फिर से चला गया, वो धोखेबाज फिर से हम लोग को छोड़ के चला गया। तभी गोपी कुछ भी नहीं बोलती है, बस देखते ही रहती है। तभी सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, गोपी कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तभी जग्गी बार बार बोलता है कि गोपिका तुम तो कुछ बोलो, तुम बिल्कुल चुप क्यों हो गई। तभी गोपी बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलती है। तभी उधर से विद्या आती है और बोलती है, माँ आपको क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। तभी फिर भी गोपी कुछ भी नहीं बोलती है, बस खड़ा होकर देखते ही रहती है। तभी कोकिला मोदी बोलती है, गोपी रमाकांत अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम सुन रही हो ना कुछ, हम लोग की बात तो तुम सुन रही हो ना। लेकिन गोपी कुछ भी नहीं सुनती है, बस वो देखते ही रहती है। तभी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और विद्या बोलती है कि माँ आप कुछ तो बोलिए, आप कुछ बोलिए ना। लेकिन फिर भी गोपी कुछ भी नहीं बोलती है। तभी जग्गी चिल्लाता है और बोलता है, तभी जग्गी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और बोलता है कि गोपी तुम्हारा बेटा मर गया, रमाकांत अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन गोपी फिर भी कुछ भी नहीं सुन पाती है और ना ही वो कुछ सुनती है। तभी इधर समीरा रमाकांत के तस्वीर के सामने एक दिया जलाने जाती है। तभी उधर से कोकिला मोदी आ जाती है और बोलती है कि समीरा तुम रुक जाओ, तुम्हें इस तस्वीर के सामने दिया जलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस तस्वीर के सामने दिया जलाने नहीं दूंगी और ना ही इस रमाकांत के ऊपर तुम्हारी परछाई भी पड़ने दूंगी। तभी समीरा बोलती कि आप लोग इस मुसीबत के घड़ी में कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो लिहाज कीजिए मेरा, आप लोग मेरे ऊपर इतना क्यों चिल्ला रही हैं। तभी इधर गोपी बेहोश हो जाती है। तभी सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी जग्गी बोलता है कि कोई पानी लाओ, इस गोपिका को क्या हो गया, कोई तो पानी लाओ। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे मीरा बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और बोलती है कि धर्म जी मैं उसको अभी तक देखी भी नहीं थी, मैं उससे दो बात भी नहीं की थी और वो हम लोगों को छोड़ के चला गया, ऐसे कैसे कर सकता है वो धर्म जी। तभी धर्म जी बोलते हैं कि नहीं मीरा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो वो वापस नहीं आ सकता है। तभी उधर से करण आता है और रमाकांत का तस्वीर ला के मीरा को दे देता है और बोलता है कि भले आप उस मोदी भवन में नहीं जाएं, लेकिन मैं आपके लिए रमाकांत का तस्वीर ला दी हूँ और आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा। तभी उस तस्वीर को मीरा ले लेती है और गले लगाने लगती है कि भाई तुम मुझे छोड़ के क्यों चला गया, हम तुमसे तो एक बात भी नहीं कर पाए और ना ही तुमको हम देख पाए। तभी इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे जग्गी बाहर से आता है और फिर सारे घर वाले पूछने लगते हैं कि जग्गी आप बताइए ना गोपी माँ कैसी है। तभी जग्गी कुछ भी नहीं बोलता है। सोना पूछती कि जग्गी जी बताइए ना गोपी माँ कैसी है, कोई घबराने वाली तो बात नहीं है। तभी जग्गी कुछ भी नहीं बोलता है। तभी जग्गी बोलता है कि गोपी आईसीयू में है और वो अभी नहीं ठीक हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि वो आईसीयू में है, तो अभी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है। तभी सारे घर वाले सुन के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और फिर उर्मिला बोलती है कि अहम को जाने के बाद गोपी 5 साल तक जिंदा लाश बन के रही और फिर वो आईसीयू में चल गई, अब पता नहीं गोपी के साथ क्या होगा। तभी सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। बाहर से सीता आती है और सारे घर वाले सीता को देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि सीता को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चोट लगी हुई रहती है और सीता कुछ भी नहीं बोलती है।
तभी जग्गी बोलता है कि सीता मैया क्या हुआ तुझे और इतनी सारी चोट तुम्हें कैसे लगी है। तभी सीता बस सुनती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तो सारे लोग पूछने लगते हैं कि सीता तुम कुछ तो बोलो कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तभी जग्गी सीता से बोलता है कि सीता मैं तुझे एक बात बोलूँगी, रमाकांत जो है ना वो हम लोग को छोड़ के चला गया और गोपी माँ जो तुम्हारी है ना वो ICU में है। तभी उर्मिला बोलती कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे घर को कि सारा मुसीबत हमारे ही घर क्यों आता है। तभी सीता बोलती कि जो रिक्की के साथ हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, उसको मारा गया है और उसे किसी ने मारा है। तो आप लोग एक्सीडेंट उसे मत मानिए और रिक्की को मारने वाला कोई और नहीं बस इसी घर में रहने वाला उस समीरा है और वो पिंकू, और उन दोनों ने मिलकर रिक्की को मारा। तभी जग्गी बोलता है कि क्या सीता तुम कैसे बोल रही हो ऐसे। तभी जग्गी बोलता है कि क्या सीता तुम सच बोल रही हो। तभी सीता बोलती कि हाँ काका मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ और वो समीरा और पिंकू ने मिलके रिक्की को मारा है। तभी जग्गी बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आज मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं आज उन दोनों को जान से मार दूंगी। तभी सारे घर वाले बोलते हैं कि जग्गी तुम रुक जा, उसको कानून सजा देगा। तभी जग्गी बोलता है कि कानून भाड़ में गया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं आज और उन दोनों को जान से मार दूंगी। उन दोनों ने मेरे घर में आके इतने सारे कांड किए हैं और आज रिक्की को हम लोगों से छीन लिया उस समीरा ने। तो आज का शो यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले शो को देखिएगा। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए एपिसोड में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।